हेड वेड कटवाने में मैं बहुत ही बिजी हो गया था और शाम को मुझे टाइम मिला नहीं। आज की वादियाँ आप देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड, मेरे पीछे बैकग्राउंड और देख लीजिए पीछे बैकग्राउंड। और मैं आज हूँ डूंगरपुर से 10 किलोमीटर दूर वागदरी गांव के अंदर। आपने पहले मेरा व्लॉग नहीं देखा है कणदी माता का, तो कणदी माता का भी मैं एक पहाड़ बता देता हूँ। वो सामने जो पहाड़ है वो कणदी माता, उसके पीछे कणदी माता, वो भी मैंने बना रखा, उसको भी देख लीजिएगा। आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। मैं हूँ आज ट्रैकिंग कर रहा हूँ पूरी तरह से काकदेला पहाड़ पर। और ट्रैकिंग करनी चाहिए हम लोगों को, इसलिए करनी चाहिए कि ट्रैकिंग करने से आपका जो बॉडी का स्टेमिना है वो बढ़ जाता है। यहाँ तक कि आबो हवा इतनी अच्छी मिलेगी कि आप सप्ताह में एक बार ट्रैकिंग ज़रूर कीजिएगा, जैसे मैं करना पसंद करता हूँ वैसे। और वो भी अगर ऐसा क्लाइमेट मिल जाए तो कौन पसंद नहीं करेगा। चलो ट्रैकिंग करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो पूरी तरह से ट्रैकिंग पे, मैं इस पूरी पहाड़ी को ट्रैक कर रहा हूँ। ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले ये स्पेक मैं हमेशा इसीलिए लगाता हूँ ताकि कांटे मेरी आँखों पे ना लगें, इसीलिए ऐसे स्पेक्स लगा करके भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और ट्रैकिंग के अंदर जितना हो सके कंफर्टेबल फील करने के लिए आप ऐसे कुछ जैकेट्स वैकेट्स पहने। अभी सर्दी है इसलिए पहना है, वरना तो मैं कुछ इस तरीके से। आइए, देखो यहाँ से जंगल का रास्ता जा रहा है और यहाँ पर ये ट्रैकिंग का बहुत सोच समझ के ट्रैकिंग करनी पड़ती है। अभी चढ़ा नहीं हूँ पूरी तरह से और सांस चलने लग गई। थक गया। 500 मीटर पे पसीना पसीना हो गया। हालांकि यहाँ पर अभी सर्दी का सीज़न है राजस्थान में और अब रहा नहीं जा रहा है, कुछ खोलना ही पड़ेगा। और भाई साहब ये जो रास्ता है जहाँ मैं चढ़ रहा हूँ वो किसी ने बनाया नहीं है, ऑटोमेटिकली लोग बाग चढ़ते थे यहाँ पर और रास्ता बना हुआ है। स्टेप्स वैसी ही हो गई हैं जैसे एक पगडंडी की स्टेप्स हैं। और सच बताऊं तो पगडंडी है। जब तक मैं ऊपर चढ़ता हूं बजाओ म्यूजिक, जम के बजाओ और म्यूजिक पे ले लो इसको। में आ गया हूँ। बीच में देखा आपने उस पत्थर के वहाँ के साथ लोटपोट हो गया था। और यार ओबियसली हम सप्ताह में एक बार जाते हैं ना, कई बार ट्रैकिंग मैं तो कर लेता हूँ, पर फिर भी मेरी सांस चढ़ गई है। और पता चलता है आपके लंग्स कितने काम कर रहे हैं, और लंग्स काम करेंगे तो ही आप ऊपर चढ़ पाओगे, सांस फूलेगी तो एक्टिवनेस आएगी। और आप देख रहे हैं मेरे को सब कुछ खोल देना पड़ा क्योंकि सर्दी है, फिर भी मुझे गर्मी हो गई। मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं, देखिए वो उदयपुर रोड है, डूंगरपुर से उदयपुर जो रोड जा रहा है वो है। और ये मेन गांव है वागदरी। और मैं कोशिश करूंगा टॉप मोस्ट पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करूंगा कि मैं सबसे बड़ी पहाड़ी डूंगरपुर में जो उस तरफ दिख रही है। तब तक कंप्यूटर जी म्यूज़िक बजाइए और इन्जॉय करवाइए, मेरे सब्सक्राइब करो। तो ये
मैं चढ़ते हुए फिर से वापस ट्रैकिंग कर रहा हूँ और ये पूरे सीन्स होंगे म्यूजिक पर। तो बजाइए म्यूजिक। एक बात बता दूं आपको, जिस पहाड़ पे मैंने ट्रैकिंग की वहाँ पर कालिका माता का टेम्पल है, इसीलिए ही तो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर माता जी को का नमन जरूर करता हूँ, ईश्वर का नमन जरूर करता हूँ। अब नज़ारों की बात करूँ तो मेरे पीछे ये रोड है, वो सीधा उदयपुर रोड है, और ये जो है वागदरी गांव है। जो घर देख रहे हैं आप वो वागदरी गांव है। और जस्ट कुछ कैमरा मेरी तरफ घुमाइए, मेरे पीछे दूर आपको दिख रहा होगा घर बने हुए, वो है देवल, और उसके आइट साइड में जो भी मकान है वो देवल पाल है। और एक व्लॉग बनाया था मैंने, कौन सा बनाया था शायद मैं भी मिस कर गया हूँ, पर एक व्लॉग बनाया था जहाँ माइंस है और मैंने उसका कुछ नाम दिया था, वो भी आई बटन में दे दूंगा। वो माइंस से दिख रही है, यहाँ देख लो आप। और ये जो ट्रैकिंग है वो सेकंड पोजीशन की ट्रैकिंग है। ये और कणदी माता का जो टॉप है वो बराबर है। मैं कोशिश करूँगा इन दोनों पहाड़ियों से भी ज़्यादा ऊपर ट्रैकिंग करने की। मैं इतनी सी ट्रैकिंग में हिल गया, और मैं हिला ज़रूर, पर मुझे पता चला मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर कितना परफेक्ट है, और नहीं होगा तो ऐसी 2-4 ट्रैकिंग में और बन जाएगा। तो माता जी की तरफ ले जाता हूँ, उनके दर्शन कर लीजिए और पूरी तरह से आप भी नमन कर लीजिए। ताकि एक और बात आपको बता दूं, दर्शन करवाने से पहले ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं वाइट कलर के, ये पूरी चोटी पर ऐसे पत्थर है। जैसे जैसे आप मंदिर के पास आएंगे तो ऐसी चोटी पर पत्थर दिखेंगे। वैसे ही मान्यता ये है, माता जी के वहाँ पर ले जाता हूँ। जय माता दी। मान्यता ये है, थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिएगा, माता जी का ये मंदिर है। मान्यता ये है कि इस शिला को हिलाने की कोशिश की गई। जब यहाँ पर ये भवन का काम चल रहा था तब इस पत्थर को उखाड़ने की कोशिश की गई, पर आज तक इसको कोई हिला नहीं पाया है और ना ही उसको उखाड़ पाया है। इसीलिए यहाँ पर इस शिला की भी पूजा होती है। और जहां तक मैं बताऊं, ये जो जगह है वहां पर नाग, वहां पर ही आता है ना नाग, इस जगह नाग देवता आते हैं, दर्शन देते हैं और फिर वापिस से चले जाते हैं। तो इसको ना तो कोई हिला पाया है, ना कोई इसको इसकी जगह से उठा पाया है। और 2 जगह ऐसे बड़े बड़े छेद हैं जहां से दर्शन देते हैं ये, और ये माता जी का मंदिर जहां पर इनकी स्थापना की गई। मेरे पीछे जो शिलाएं दिख रही हैं, जो शिला दिख रही है वो भैरव जी का स्थान है। यहाँ पर ऐसी शिलाएं मिलेंगी और मैं फिर से ऊपर चढ़ रहा हूँ और ऊपर जाना है हमें। आइए
मैं आपको नज़ारा बताता हूँ यहाँ से। इसीलिए मैं ऐसे स्पेक्ट पहनता हूँ, क्योंकि कांटे आंखों के सामने आते हैं। बहुत जनों ने मुझे पूछा कि आप अलग स्पेक्ट क्यों नहीं बदलते, पर इसीलिए मैं ऐसे एयरफोर्स वाले वैक्यूम नहीं जाए, इसीलिए ऐसे स्पेक्ट्स का मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। इसीलिए कुछ नज़ारा देखिए, ये नज़ारा अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे ना तो भैया सीधे पहाड़ी के नीचे देखिए, और जितने आपको यहाँ पर पत्थर दिख रहे हैं वो सारे ये वाइट पत्थर हैं। तो चिकने होते हैं ये पत्थर, और आपको सोच समझ करके चलना पड़ेगा। अभी मैं आ रहा था ना तो मेरे हाथ में कांटा चुभ गया, आँख की तरफ आ रहा था, मैंने इसको यूं रोक लिया, चुभ गया। होता है यार, होता है। चलो वहाँ जाके आपसे बातें करते हैं और फिर इस व्लॉग को फिनिश करते हैं। यहाँ का नज़ारा बता दूँ, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। एक शॉट में यहाँ के नज़ारे पे ले जाता हूँ, बहुत प्यारा सीन नज़र आ रहा है मुझे, उस पे चलिए। मैंने अपना कैम का फोकस चेंज कर दिया है, कैमरा ही चेंज कर दिया है। मैं जैसे जूम करूँगा ना वैसे आप देखते रहिएगा कि वो गुफा आपको नज़र आएगी। मैं जस्ट इसके पास वाली चोटी पर हूँ और ये दिख रहे हैं आपको, ये चट्टानों के बीच में गुफा बहुत बड़ी है भाई साहब। हम तो पूरे के पूरे अंदर जा सकते हैं, इतनी बड़ी है। अब इसको वहाँ शूट करने के लिए मेरे पास टीम तो होनी ज़रूरी है। तो आपके कमेंट के आने तक
मैं इसको क्यों में रखता हूँ और इस गुफा को देख लीजिए। म्यूज़िक के साथ आप देख ही रहे होंगे, मैंने जूम करके बताया, ये देखिए और जूम कर लेता हूँ। अब कैपेसिटी बंद हो चुकी है मेरे कैम की, इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकता। इस गुफा को देख लीजिए, यहाँ पर आप ही सोच लीजिए कोई ना कोई जानवर रहता है या नहीं। ये पत्थरों से बनाई गई गुफा है और ये किसी मानव ने नहीं बनाई। छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए, ट्रैकिंग, ऐसी ट्रैकिंग मैं करता रहूंगा और आपके सामने लाता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स करें। बिंदास। स्टेशन में अगर स्टेशन नहीं हो तो मज़ा नहीं आएगा।